अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हो, आप कोई जॉब करते हो और जॉब से जो आपको सैलरी मिलती है आप उससे खुश नहीं हो, तो यह वीडियो आप ही लोगों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैसे से और ज़्यादा पैसे कैसे बना सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और सपोज़ आपकी जॉब भी लग जाती है और उस समय जो आपको सैलरी मिल रही है उसमें आप बहुत खुश भी हो, मगर जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी आपके ऊपर फैमिली की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रेशर होगा, और वही सैलरी जिसमें आप पहले खुश थे अब 10 साल हो गए उसी कंपनी में काम करते हुए आपकी सैलरी पहले जितनी थी उससे बढ़ भी गई, इवन दुगनी भी हो गई, तो फिर भी आप उस सैलरी से खुश नहीं होंगे क्योंकि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और 10 साल के बाद आज के टाइम से महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगी और तब आपकी सैलरी पूरी घर के खर्चों में चली जाएगी, और इसे बोलते हैं द इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट। इन्फ्लेशन यानी महंगाई। हमारे देश में महंगाई हर साल 7% के कंपाउंडिंग रेट से ग्रो होती है और इन्फ्लेशन से कोई भी नहीं बच सकता है, इवन ना मैं और ना आप। और हम लोग यह सोचते हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है तो हमें टैक्स की चिंता करने की क्या ज़रूरत है, और जो टैक्स भरते हैं वो भी कुछ करके टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि टैक्स उन्हें भी भरना पड़ेगा ही। भले ही आप अपनी जेब से पैसे नहीं भर रहे हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपकी जेब से पैसे निकाल ही लेगी इन्फ्लेशन के नाम पर। इंडिया में हर इंसान 7% का टैक्स पे करता है और बाज़ार में हर साल चीज़ों के भाव बढ़ जाते हैं, तो उन्हें अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ता है। और वो ये सोचते हैं कि हमारी तो सैलरी इतनी नहीं है कि हमें टैक्स पे करना पड़े, मगर असल में वो भी महंगाई के नाम पर ना चाहते हुए भी टैक्स पे कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन और टैक्स को अगर हम एक ही चीज़ बोलेंगे तो कोई गलत बात भी नहीं होगी। अमीर लोगों से गवर्नमेंट टैक्स के नाम पर टैक्स लेती है और गरीब लोगों से महंगाई के नाम से टैक्स लेती है। इसीलिए आज से 20 साल पहले जहां आपको जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिल जाती थी आज उसका भाव 100 रुपये से भी ज़्यादा होगा, और ये सब इन्फ्लेशन की वजह से ही होता है। अब पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था यह चीज़ उन लोगों को बहुत परेशान करती है। इसीलिए आज जो पैसे आपके पास हैं उन पैसों से आपको और पैसे नहीं बनाना आता तो आप पूरी लाइफ में इन्फ्लेशन टैक्स ही पे करते रह जाओगे। तो कैसे आप इस इन्फ्लेशन टैक्स से बच सकते हो? और इन्फ्लेशन टैक्स से अगर आप बचना सीख गए तो आप पैसे से और पैसा बना लोगे। तो इन्फ्लेशन टैक्स से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, इन्वेस्टमेंट। मुझे पता है जैसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट बोला होगा बहुत लोग ये वीडियो बंद करने का सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के ही डरने लगते हैं। उनको यह डर रहता है कि उनके पैसे डूब ना जाए, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल की यह भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें नहीं पता कि हमें असल में पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं और कैसे करने हैं। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप पैसे बनाकर इन्फ्लेशन टैक्स से बच सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी जगह है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां रिस्क बहुत ज़्यादा है मगर साथ ही में रिटर्न भी बहुत अच्छे हैं। रिस्क कम है मगर रिटर्न भी कम है, और कुछ ऐसी जगह भी है जहां रिस्क कम है मगर रिटर्न बहुत ज़्यादा है। तो अब हम समझते हैं कि आपको कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो सबसे पहले है लो रिस्क और लो रिटर्न। तो इस कैटेगरी में सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है जो बिना रिस्क लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एफडी में आप अपने पैसों को किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर देते हैं, जिससे बैंक आपको 5 से 7% का रिटर्न देता है हर साल। तो अगर हम 1 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट बनाते हैं और हम 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और बैंक हमें 5% का इंटरेस्ट रेट देता है, तो 1 लाख रुपए हमारे 1,64,700 रुपये बन जाएंगे। यानी हमें 10 साल में 5% की रिटर्न के साथ 64,700 रुपये का प्रॉफिट होगा। नंबर 2, कमोडिटीज़ यानी गोल्ड एंड सिल्वर। यह भी लो रिस्क और लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आए दिन गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, मगर लॉन्ग टर्म में सभी को पता है कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस इंक्रीज़ ही होगी। आप आज गोल्ड का जो भी प्राइस चल रहा है आप उस प्राइस में गोल्ड और सिल्वर को खरीद कर सेव कर लो। आने वाले टाइम में उन गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बढ़ेगी ही, और तब आप उसे बेचकर अपना प्रॉफिट बना सकते हो। आज से 20 साल पहले गोल्ड की प्राइस थी 4,300 रुपये, जो आज है
49,000 रुपये के आसपास। यानी अगर आज से 20 साल पहले हम 4,300 रुपये में 10 ग्राम सोना खरीद लेते तो आज यानी 20 साल के बाद हमें 45,000 रुपये का प्रॉफिट होता। उसी तरह अगर आप 4 लाख का गोल्ड खरीद लेते तो आपको आज 45 लाख का प्रॉफिट होता। अब नेक्स्ट, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। तो इस कैटेगरी में है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी के शेयर खरीद कर लॉन्ग टर्म तक उसे होल्ड कर सकते हो और जब शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तब आप उसे बेच सकते हो। मगर इसमें रिस्क भी है क्योंकि हो सकता है कि प्राइस बढ़ने की जगह घट जाए तो आपको लॉस भी हो सकता है। मगर शेयर मार्केट में लॉस तभी होगा अगर आप आंख बंद करके शेयर खरीदोगे तो लॉस होगा, मगर पूरा एनालिसिस करके शेयर बाय करोगे तो प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट रिस्की उन्हीं लोगों के लिए है जो बिना सोचे ही किसी भी शेयर को बाय कर लेते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में इतनी पोटेंशियल है कि आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ भी बना सकता है। अगला है लो रिस्क हाई रिटर्न। मुझे पता है कि आप लोग इसी कैटेगरी का वेट कर रहे थे क्योंकि इस कैटेगरी में मैंने 2 इन्वेस्टमेंट रखी है। पहली है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप कोई लैंड खरीद कर जब उस लैंड की प्राइस बढ़ जाए तब आप उसे सेल कर सकते हो, क्योंकि ज़मीनों और घरों की कीमत हमेशा बढ़ेगी ही। या फिर आप एक घर बना सकते हो और उससे रेंट भी निकाल सकते हो और जब ज़मीन और घर की प्राइस बढ़ जाए तब उसे दुगने दाम से भी ज़्यादा में बेच सकते हो। और रियल एस्टेट बहुत ही अच्छा है जो लो रिस्क में हाई रिटर्न चाहते हैं। नंबर 2, सिप या फिर म्यूचुअल फंड। सिप एक बहुत ही अच्छा और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है अगर आप बिना रिस्क के बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न चाहते हो तो, क्योंकि रियल एस्टेट की रिटर्न भी सिप के सामने कुछ नहीं है। मगर सिप एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपके पैसे शुरू में ग्रो नहीं करते, लेकिन 10-20 साल के बाद आपके पैसे कंपाउंडिंग की रेट से बढ़ते हैं और आप एक साल में लाखों और करोड़ों का प्रॉफिट बना सकते हो। सिप में आपको 15 या फिर 20% का रिटर्न मिलता है, वो भी कंपाउंडिंग की इंटरेस्ट रेट के साथ। जहां आपको रियल एस्टेट में 8 से 10% का इंटरेस्ट मिलता है, बैंक में 5 से 7% का, कमोडिटीज़ में 4 से 5% का। इन सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको देता है सिप, वो भी बिना किसी रिस्क के, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर आप सिप में इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे 100% ग्रो होंगे ही होंगे। और पैसे सिर्फ ग्रो नहीं होंगे, सिर्फ 5 या 10 लाख लगाने पे आपको करोड़ों मिल सकते हैं सिप के अंदर। सिप उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने का और बिना किसी रिस्क के। तो सिप एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों के लिए हो सकता है। सो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए थे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में।